रुक्मणी जी आई और जैसे ही गंभीर मुद्रा में बैठे, रुक्मणी ने पहली बार भगवान को गंभीर मुद्रा में देखा था। रुक्मणी जी ने प्रभु को प्रणाम किया, कहा प्रभु आपको किस बात की चिंता है, आप क्यों ऐसे उदास बैठे हैं। तो बेचारी रुक्मणी जी ने जैसे ही पूछा तो भगवान एकदम चौंक करके रुक्मणी के मुख की ओर देख करके भगवान कहने लगे, रुक्मणी जी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। और जब रुक्मणी जी ने जैसे ही पूछा कि भगवान ने पूछा रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब रुक्मणी जी सोचने लगी, कहां से आज भांग का नशा करके आ गए, आज तक तो ना जा बात पूछी कि तुमने विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी बेचारी चुप। लेकिन भगवान ने कहा अभी ये कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा देखो, अगर तुमने सोचा हो कि हमारे गुण अच्छे हैं तो देखो भैया, हम बचपन से चोरी करते आए हैं, हमारे गुण तो बिल्कुल अच्छे नहीं। रुक्मणी जी फिर भी ना बोली। भगवान ने कहा देखो रुक्मणी, अगर तुमने सोचा हो कि हमारा कुल खानदान अच्छा है तो हमारा कुल खानदान भी अच्छा नहीं। कोई हमें नंद बाबा और यशोदा का बालक का है और कोई देवकी वसुदेव का बालक का है, हमारी माता पिता परमानेंट नहीं है, तो हम क्या करें। रुक्मणी जी मैया फिर भी चुप रही और भगवान ने कहा कि अगर तुमने सोचा हो कि हमें पराक्रम ज्यादा है, हम बलवान ज्यादा है, वो तुम्हें पता है कि जरासंध के डर के मारे तो हम यहाँ लेटे, यहाँ द्वारका में आए हैं। रणछोड़ भगवान बने थे। जरासंध ने जब 18वीं बार आक्रमण किया था, कथा में आपने श्रवण किया था कल, जरासंध ने जब 17 बार आक्रमण करके ब्राह्मणों का सहारा लेके 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान मथुरा को छोड़ करके दिव्य टापू, समुद्र के बीच में टापू, उसमें द्वारकापुरी में रहने लगे थे। तो भगवान जैसे ही द्वारकापुरी में बताया कि देखो हम रणछोड़ पराक्रम में रणछोड़ हैं, और तो भगवान फिर भी रुक्मणी जी ना बोले। जब भगवान ने कहा एक बात बताएं, देखो तुम्हारे यहाँ पर शिशुपाल तो बारात लेके भी आ गया था, और जब ये बात भगवान ने कही रुक्मणी मैया की मूर्छा आ गई। जब रुक्मणी मैया गिरने लगी, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी मैया को संभाला। बोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। तो भगवान ने यार चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी जी मैया को संभाला और संभाल करके आगे प्रसन्न हो गई। रुक्मणी मैया को विस्मृत हो गई, रुक्मणी जी मैया गंभीर अवस्था में हो गई। तो भगवान ने जब उनको अपने हाथों से थाम लिया तो एक भुजा से, जब रुक्मणी मैया मूर्छित थे तो भगवान एक भुजा से रुक्मणी मैया के पंखा कर रही हैं, एक भुजा से जल छोड़ रहे हैं। तब रुक्मणी को जाकर होश आया। भगवान ठहाका मार के हंसे, देवी विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, 10 बेटा भी हो गए, एक बेटी भी हो गई, लेकिन आज तक कभी हमारी आपकी लड़ाई नहीं हुई। तो हमने सोचा कि आज लड़ाई कर लेते हैं। तो ये सब हंसी मजाक की बातें थी। तो भगवान कहते एक बात कहो, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कोई कार्य नहीं रहता, बस एक चीज ही सबसे अच्छी है। कौन सी? भगवान बता रहे हैं रुक्मणी मैया को, अयम हे परमो लाभो गृहे सो गृह मेधिना यत्र मैर्नियते आमः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं कि अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से परेशान होकर जब अपने प्रिया के पास पहुंचता है तो प्रिया के मनोरंजन हास परिहास में संसार के सारे प्रपंचों को गृहस्थ व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए परिहास करना भी, पति पत्नी के बीच में हास परिहास करना भी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि अपनी अपनी ड्यूटी में लगे रहे। अरे आपस में ये जीवन मिला है तो इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो भगवान ने आज रुक्मणी मैया से जब इस बात की बात कही
तो रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु कृपा करके हमसे ऐसी बातें ना किया करो, हम तो घबराई गए थे, क्या जी कहां से भांगे का गोला खाए के आगे। तब रुक्मणी जी मैया सावधान होकर के बैठ गई, भगवान गदगद हो गए। रुक्मणी ने कहा सरकार भले ही आपने ये बातें परिहास में कही, परंतु जो कुछ भी कहा एकदम सत्य बोला। भगवान बोले अच्छा ये बातें हमारी तुम्हें सत्य प्रतीत होती, ये तुम्हें लग रहा है कि हम सत्य बोले हैं, तो बताओ अच्छा मैंने क्या सत्य कहा। तो रुक्मणी मैया बोली सुनिए सरकार, आप कह रहे हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं, तुमने कैसे पसंद किया। तो मैं जानती हूं कि वास्तव में भगवान आप में कोई गुण नहीं। रुक्मणी ने स्वयं कहा भगवान से कि प्रभु मैं जानती हूं कि आप में कोई गुण नहीं, क्योंकि भगवान कैसे है, निर्गुण है, भगवान निर्गुण है। बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप का पता नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। श्रुतियां भी कहती है नेति नेति कहकर थक जाती हैं। आपको जानना असंभव है तो आपके माँ बाप को कौन जान पाएगा। और आगे रुक्मणी जी कहते हैं आपका ये भी कथन ठीक है। और रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपने कहा हम रण छोड़ हैं, अब घर छोड़ करके डर के मारे समुद्र में छिपे हैं, तो आपने ठीक कहा है सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ निर्मल हो तो भला प्रभु सागर में ही तो छिपेंगे, उन्हें भक्तों के हृदय रूपी सागर में ही तो प्रभु निवास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ निर्मल सागर में कभी दुर्विकार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप रह जाते हैं, भक्तों का भवन आपको भा जाए तो आप वैकुंठ भी छोड़ करके चले जाते हैं। अरे रतिनो के लोक सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदय तेसा भक्ति सूत्रोपनद्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बिठाने की बात करते हैं, क्योंकि जैसे रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आप तो भक्तों के हृदय में आने के लिए वैकुंठ से चले आते हैं, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम भगवान अपने आप हमारे हृदय में आ जाएंगे। अगर देखिए अगर आपको परमात्मा चाहिए ना तो सीधे परमात्मा की ओर ना जाओ। कहां जाए? हनुमान जी के यहाँ चले जाओ, उनके भक्तों के यहाँ चले जाओ, क्योंकि भगवान उस पर जल्दी अनुग्रह करते हैं जो भगवान के भक्त की चरण पकड़ता है। सबसे पहले अगर परमात्मा किसी को तारते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, तो परमात्मा कल्याण करते हैं जो परमात्मा के चरण पकड़े हुए हैं। अगर ऐसे भक्त की कोई व्यक्ति चरण पकड़ ले तो सबसे पहले उस व्यक्ति का कल्याण होगा जिसने भक्त के चरण पकड़े हैं, बाद में उसका कल्याण होगा जो भगवान के चरण पकड़े। प्रमाण जैसे गज ग्राह को देख लीजिए, गज को ग्राह ने पकड़ लिया तो गज ने भगवान की स्तुति करी, लेकिन मुक्ति भगवान ने किसको दी? सबसे पहले ग्राह को दी। क्यों? प्रश्न किया कि महाराज आपने प्रार्थना तो गज ने करी, लेकिन आपने मुक्ति क्यों ग्राह को दे दी? तो भगवान कहते कि देखो अगर जो दासों का भी दास है सबसे पहले अनुग्रह में उस पर करता हूं। तभी तो हनुमान चालीसा में आता है पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। अरे हनुमंत लाल जी अगर हृदय में बैठ गए हमारे तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तो अपने आप ही हृदय में विराजमान हो जाएंगे। हनुमान जी को कहा गया अतुलित बल धाम, यानी हनुमान जी को धाम कहा गया है।
धाम कहते हैं घर। तो भगवान का जो अतुलित रूपी बल है, बल को रखने के लिए अगर कहीं स्थान गया था, अतुलित बल धाम, हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बल धाम। क्यों कहा गया है? भगवान का, और वो भगवान है हनुमान जी के हृदय में, तो भगवान का हो गया नाम अतुलित बल धाम। तो एक व्यक्ति ने कहा, आप पंडित जी कैसे कह रहे कि अतुलित बल भगवान का है, क्या प्रमाण है? तो हमने कहा प्रमाण है। अरे भगवान के बल का परीक्षण करने गया था इंद्र का बेटा जयंत। इंद्र का बेटा जब जयंत गया, सीता जी के चरणों में चंचू का प्रहार किया, तो सारे संसार में भ्रमण किया था, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। लेकिन अंत में जब भगवान के आगे सीख का बाण छोड़ दिया था, अंत में जब सीख के बाण ने पीछा नहीं छोड़ा, तो सीख का बाण अंत में आके भगवान के चरणों में जयंत आया, तो एक आंख फिर भी फूट गई। तो किसी ने पूछा, भैया कैसे आंख फूट गई? बोले भगवान के पास गए थे। क्यों गए थे? बोले परीक्षण करने। किस बात का? बोले बल का। जान लिया? भगवान ने भी विनोद में पूछ दिया। बोले जान लिया तुमने कितना बल है मुझ में? तो जयंत कहता है, आतो लेते बाले आतो लेते प्रभुताई, आतो लेते बाले आतो भगवान कैसे है? स्वयं इंद्र का बेटा जयंत कहता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए। अरे प्रभु आप में तो अतुलित बल है, आपकी अतुलित प्रभुताई है। अरे मैं तो अभाव का हूँ जो आपकी बल को नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने तो देने वाले पाप आए, सुख देने वाले पाप हरे, सुख देने वाले पाप आए, सुख देने वाले पाप हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद
परमात्मा तो अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामम। हनुमान जी महाराज जो है वो भगवान को हृदय जासु हृदय आगार बसे राम सरचाप धरे। इन हनुमान जी महाराज के हृदय में परमात्मा विराजमान करते हो तो भला ऐसे हनुमान जी अतुलित बल के धाम क्यों ना हो। क्योंकि बल का परीक्षण हनुमान जी का एक व्यक्ति ने और किया, रावण ने। एक बार रावण और हनुमान जी थे, रावण पूछने लगा कि बंदर तुझमें क्या बल है। हनुमान जी बोले मुझमें कोई बल नहीं है। बोले फिर तो ये बल का धाम क्यों कहा जाता है। बोले जो मेरे पास बल है वो मेरे प्रभु का है। तो बोले तेरे प्रभु में कितना बल है। बोले अतुलित बल। रावण ने कहा अगर अतुलित बल है चल तेरा मेरा मुक्का का युद्ध होगा। तो बोले अच्छा मुक्का का युद्ध होगा तो हो जाए। तो रावण बोला एक बार पहले मुक्का हनुमान तुम मार लो, बाद में हम मुक्का मार देंगे। तो रावण कहने लगा कि देखो हनुमान पहले मुक्का तुम मारो। हनुमान जी ने कहा पहले हम मारेंगे तुम। बोले नहीं तुम ही। हनुमान जी ने कहा हे रावण पहले तुम मुक्का मार ले। क्यों। बोले हो सकता है हमने तुम्हें मुक्का मार दिया, पता नहीं तुम दोबारा मुक्का मारने लायक बचोगे कि नहीं बचोगे। तो भैया रावण ने कहा बात तो सही कही, पति की बात कही है। तो भगवान ने यहाँ पर रावण ने हनुमान जी को प्रहार किया और जैसे ही मुक्का का प्रहार किया हनुमान जी महाराज पे कोई प्रभाव नहीं। अब रावण आके फाड़ फाड़ के देखे, अरे रावण इतने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रावण सोचने लगा जैसे तैसे अब तो भाई बदला तो लेना ही है उसको। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने रावण को मारने के लिए हाथ उठाया, ऊपर देखा तो देवता विनय कर रहे थे। बोले हनुमान जी थोड़ी बहुत बचा दो, लीला आप ही खत्म कर देंगे तो आगे राम जी के किरदार का क्या होगा। राम जी भी है आगे, राम जी आए हैं तो रावण को मारने। तो हनुमान जी ने धीरे अपने बल का कम प्रयोग करके रावण को समझा दिया था। तभी कहा गया है अतुलित बल धाम। ऐसे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज को हम आज दिव्य मंगलवार का दिन था और प्रभु की कितनी कृपा है कि चरित्र के बीच में ही हनुमान जी महाराज का स्मरण हो गया। दिव्य कृपा है भगवान की कि हनुमान चरित्र का भी, हनुमान जी के चरित्र का भी कथा के माध्यम से वर्णन हो गया। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी महाराज हैं अतुलित बल के धाम। तो रुक्मणी जी कहते हैं प्रभु आप अपना घर छोड़ करके भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, आप तो भक्त वत्सल हो। रुक्मणी जी ने हर शब्द की व्याख्या और अर्थ पलट दिया भगवान को। भगवान ने जितना कहा था कि अरे हम रण छोड़ रहे हैं, तो रुक्मणी जी ने उस शब्द की भी व्याख्या बदल दी। होना चाहिए यही हर पत्नी का कर्तव्य है कि अगर पति गलत भी बोला है तो पति उस गलत शब्द को भी अच्छे में बदल दे, वही है धर्म पत्नी। एक बात याद आ गई धर्म पत्नी से। प्रातः काल बैठे थे यहीं पे, तो हम कुछ ऐसी आपस में सत्संग चल रहा था। तो बालक बोला महाराज जी, हमने कहा हाँ। बोले पत्नी को तो धर्म पत्नी कहते हैं लेकिन साले को क्यों नहीं धर्मशाला कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है, धर्म पत्नी वही है जो पति के चरणों की सेवा करे। अगर पति उसको अनर्गल प्रलाप भी कर दे तो पति के अवगुणों में भी वो गुण देखे, वो सत्यता में धर्म पत्नी है। लेकिन कब तक, एक मर्यादा तक। अगर मर्यादा ही पार हो जाए, जब समुद्र ही अपनी मर्यादा तोड़ दे तो संसार का क्या होगा। इसीलिए पति पत्नी के बीच में भी मर्यादाएं होती हैं। तो आज रुक्मणी मैया ने भगवान के सभी शब्दों की व्याख्या बदल दी। भगवान स्तब्ध रह गए। रुक्मणी से पूछा, भगवान ने कहा रुक्मणी जी अगर आज मैंने आपसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी योग्यता का मुझे पता नहीं चलता। अरे तुम तो
बड़ी पढ़ी लिखी बुद्धिमान हो। भगवान रुक्मणी के स्वभाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान हाथ प्रयास मनोरंजन करते हुए सदैव प्रसन्न रहते थे। जीवन में कभी माधव ने अपना मुंह नहीं लटकाया। जैसे जैसे भगवान का विवाह हुआ वैसे वैसे पुत्र पौत्र आदि के भी विवाह हुए। पुत्र पौत्र के जब विवाह हो गए तो आगे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और जो प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध का विवाह हुआ रुक्मणी जी के भाई रुक्मी की